अगर आज एक बैंड गाना बजाता है यार एक बंदा, तो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आर द सोर्सेज, बिकॉज यू मैनेज बैंड्स एंड यू ऑब्वियसली 30 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू अर्न फॉर अ म्यूजिशियन टुडे? डू यू थिंक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आर गिविंग इनफ मनी, और लाइव शोज, और यूट्यूब, क्या अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं? देखिए हमारे टाइम में तो कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ये वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो हमारा तो था ही खाली लाइव. आई स्टिल थिंक दैट व्हाट यू कैन अर्न आउट ऑफ वन लाइव शो, you can't earn probably all your life from it. It depends on what level you have reached. अगर आप 20-30 लाख रुपए 40 लाख रुपए लेते हो एक शो का, you know, and I mean इंडी में तो बहुत कम है. I don't know how much of these top Hindi Pratik Kuhars and all that. Okay, others like that. I don't know how much do they charge, but I'm sure they must be earning very well from the streaming platforms as well. But the bottom line comes is how many of them over there who are earning so well? I mean, I remember Vijay from OK Listen, my friend, telling me that their highest selling in terms of earning wise was local train. लोकल ट्रेन के इतने ज़्यादा स्ट्रीम्स थे दैट दैट दे इट यूज्ड टू बी. बट अगेन कितने टाइम तक वो होगा? इफ सपोज यू a local train or an XYZ earns 2 lakhs per year per month also, divided into a lot of people. But I'm sure that their one live show will be probably, if I was their manager, I would have sold. And such a cult band, even there, they still hold a very big that thing amongst their fans. It's unfortunate they're not together. I would have not sold them for less than 5-6 lakhs. And if I do 6 shows or 7 shows of theirs in a month, you can calculate. अभी Of मैंने एक और बैंड का इंटरव्यू किया था जिन्होंने ओके लिसन पे टॉप 5 में पहुंचे थे वो, उन्होंने बोला लाइफ टाइम अर्निंग हमारी ओके लिसन से 3 लाख रुपए थी. 2014 की बात है. राइट. 2014 में. हाँ. ओके. लाइफ टाइम अर्निंग फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म वाज 3 लाख, एंड दैट्स व्हाट आल्सो दे सेड कि यार ये इससे मतलब मेरे को जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ओके लिसन पे टॉप 5 स्ट्रीमिंग में आ गए, बट दे सेड दैट्स अबाउट इट मैन, 3 लाख में एक वीडियो नहीं बनती. नहीं, बट यार वही ना बड़ी. तो आई पर्सनली थिंक दैट इफ in any time, so I think social this platforms should be used more to spread your music, to or how I treat it at the present moment, to do that. No harm. Again यार पैसा आ रहा है तो मना थोड़ा ना करोगे आप. बट अगर आप सोचो कि मैं बस अपने गाने करके स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक में डालता रहूंगा और मैं तो लाखों करोड़ों कमा लूंगा, वो नहीं होने वाला. You know, so treat it as a tool to make your music spread. And we did it in a very different way. I'll tell you that also, how we did it in the 90s. So आप उसको वो करो, उसमें से जो अर्निंग आ रही है ट्रीट इट एज अ बोनस, यू नो. और अच्छी आ रही है और बहुत अच्छा रहा, देन वी वेरी हैप्पी. बट देन अगेन वैसे कितने होंगे लाइव? तो यार आज के डेट में आपका एक बैंड जो 10 दिन पहले बना है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है. ही माइट एंड अप गेटिंग 10,000 टू प्ले अ लाइव गिग. मैंने सुना है कि मेरे जो दोस्त हैं जो अभी नए बैंड बना रहे हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं गिग लेने के लिए. यार देने पड़ते तो मैंने सुना नहीं, पर वेस्ट में ये एक बहुत कॉन्सेप्ट है. आपको पता है वेस्ट में जो बड़े बैंड्स होते हैं, अगर इफ दे गिव अपॉर्चुनिटी टू यंगर बैंड्स और एनी बैंड्स टू ओपन, they have a system where you can pay them to open, because they say that the exposure you'll get to play in front of 10,000 of my fans. I don't know about India. I don't think so. ऐसे बिकॉज इट इज़ रिलेटेड, जैसे अगर आप यहाँ पे किसी पब में इफ़ यू गेट अ गिग, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हाउ मेनी पीपल विल कम ऑन योर नेम. Right. yeah. Right? And to reach that level, you first have to do a few gigs. And to do a few gigs, you have to pay that pub to get a slot for the gig. अच्छा नहीं, not that I have done or I have ever ended up paying that. Frankly, if I will think that if I have to pay even for Parikrama, if I end up, let's say, opening in Wembley Stadium for, let's say, a Led Zeppelin or something, and if I have to pay 5 lakhs also, I'll pay it. You know, Exposure. यार it's not only exposure, it is about कि यार मैंने वेम्बले बजाना है. एंड एक्सपोजर तो क्या करेंगे यार, अल्टीमेटली मैं वहाँ एक शो करके वापस आ जाऊंगा ना, 3 दिन में सब भूल जाएंगे. इट्स नॉट अ लाइफ लास्टिंग थिंग दैट यू एंड अप प्लेइंग. आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमारे माइंड में यार कभी चलो वेम्बले बजाएंगे या कभी. आई एम टॉकिंग अबाउट लेड जेपलिन मोर फ्रैंकली. वो चाहे वो मैं उनके लिए आपके कहीं पे यहाँ पे भी बजा लूँ रॉबर्ट प्लांट के साथ, और जॉन वॉनम होता तो अलग बात है. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल यार, इट्स मोर अबाउट द फील. तो वी टेक इट, लुक एट इट वेरी डिफरेंटली. बट हो सकता है मे बी सम प्लेसेस दो और सम ऑर्गेनाइजर्स आर एक्चुअली सच, मैं तो आई कॉल इट सच लो ग्रेड दैट दे विल आस्क bands for money to
let them play, don't pay them. Give them a deal. If I was there, I would feel very ashamed to take money from a musician to let them play in any pub यार. और मेरे को अगर कोई मेरे आर्टिस्ट के लिए बोले और मुझे पता है कि यार उसने बॉलीवुड गाने बजाने 30 लोगों के सामने बजा, so it does make sense. Maximum you tell them, okay bro, don't pay us. That's practical because you have to start from low. वो again personally speaking free में है तो मेरे को ना I find it degrading the artist, Yeah. but ठीक Okay, है. has Parikrama ever played a gig for free in their initial Yeah, days? yeah. In fact, अभी just 3 days ago, I committed a lady. We're doing a show with them in January for free. That is basically awareness concert for organ donation, something that we're already doing. And she called me and I committed to them. नहीं, ये तो अब अलग हो गई ना, अब तो आपकी इतनी बड़ी लेगेसी है, अब आप फ्री में कर रहे हो, बट यार इनिशियल डेज में मैंने 30 सेकंड भी नहीं लगाया उनको बोलने में, तो उन्होंने भी 30 सेकंड नहीं लगाए उसको हाँ बोलने में, क्यों मना करेंगे. यू प्लेड फॉर फ्री विद द अदर बैंड्स? Yeah, when I think we were starting out, I don't think we played for free. We played for a very minimal amount, but we always made sure that we got paid to play. Even if it was a very tiny token amount of money, even if that money never came. There were a lot of times where it didn't come, but we never agreed to play a gig for free simply because I think that, and I'm not talking about like these kind of shows, which is like obviously like a benefit show or whatever. We do only हाँ. charity concerts. Charity concerts is a different issue, but like I think playing for free is not a good thing. And again, something that I learned from him only, that if you're doing this, you are degrading your own price in the market, and you will never grow from there. So there's no point of doing that. So we were very, very clear about that from get go. उस टाइम पे आपके पास मैनेजर नहीं थे ना अच्छे? नहीं ये बड़ी एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ ना. सो बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, आपको पता होता है, सपोज ये वाला पब वाला जो बंदा है ना, ये बैंड्स को एक्सप्लॉइट ही करता है. वो अगर मुझे फ़ोन करके बोलेगा तो मैं कहूँगा तू मरा अपनी जाके. अब अगर मुझे टर्कॉइज कॉटेज एक पब है, वहाँ गौरव सराल साहब फ़ोन करते हैं और वो मुझे बोलते हैं यार ये है, एंड मुझे पता है उस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ बिता दी रॉक एंड रोल प्रमोट करने में. अगर कह रहा है यार नया टीसी खुल रहा है, जैसे न्यू टीसी वो नाउ अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट देयर एनी लॉन्गर, इट्स ओरिजिनल वन ऑफ द ओरिजिनल रॉक एंड रोल पब्स इन दिल्ली. उससे पहले DV8 होते थे, बहुत सारे होते थे. अब उनके लास्ट उसमें करके हमने कहा यार कुछ पैसे ही नहीं चाहिए. उसने हमने वहाँ जाके इतने मस्ती की है यार. वी हैड सच बिग ग्रेट पार्टीज एट हिज प्लेस. You know, We've in fact celebrated all our birthdays. Yeah, at lot of TC birthdays, only. huh. Lot of birthdays at so we TC. said, listen, we'll come, we'll play, no problem. Don't even think it's your new venture. You've supported us for such a long time. We'll come but we will have a great time after that. So we, in terms of like food, drinks, etc. So some shows we do like that also. We just went and played that show and had a great time, and then it was a mini Parikrama party, yaar. So otherwise, if you would have had that many drinks, you would have probably ended up spending 2 lakhs in a pub.